साउंड को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं बहुत सारे लोग खड़े हैं एक लाइन में टिकट लेने के लिए। बहुत सारे लोग मूवी की टिकट लेने के लिए खड़े हैं। इस पिछले वाले बंदे को गुस्सा आता है क्योंकि लाइन हिलने का नाम नहीं ले रही है, तो अगले वाले बंदे को ये धक्का देता है, पुश करता है। क्या करता है? पुश। जब अगले बंदे को पुश करेगा तो अगला बंदा क्या हो जाएगा? हो सकता है गिर जाए अगला बंदा, ठीक है, गिर जाए, है ना। तो ये जो पुश है इस बंदे से इस बंदे तक जाएगा, ये भी बंदा थोड़ा सा तो हिलेगा, ठीक है। तो आगे क्या जा रहा है? अगर हम बात करें तो आगे जा क्या रहा है? आगे जा रहा है, धक्का जा रहा है, ठीक है। आगे क्या जा रहा है? धक्का जा रहा है। इस धक्के से क्या हुआ कि कुछ लोग जो थे, जो स्पेसिंग थी वो चेंज हो गई। जैसे इनके बीच की दूरी ये थी, अब जब धक्का लगने के बाद क्या हो जाएगा? इनके बीच की स्पेसिंग क्या हो जाएगी? पास हो जाएंगी। तो ये बंदे क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे जब ये पीछे धक्का मारेगा। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई है। अब इसको रिलेट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट से, साउंड से। तो क्या होता है बच्चा कि जब कोई भी पर्सन बोलता है, व्हेन समबडी स्पीक, जब कोई भी पर्सन बोलता है तो एयर के पार्टिकल्स रहते हैं, और एयर के पार्टिकल्स मान लेते हैं उनके बीच में इक्वल स्पेसिंग है। ये क्या है? एयर के पार्टिकल्स, इनके बीच में क्या है? इक्वल स्पेसिंग है। लेकिन जब कोई बंदा बोलता है व्हेन समबडी स्पीक, तो क्या होते हैं, जो एयर के पार्टिकल है ना, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो चेंज हो जाती है। कुछ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे, और कुछ पार्टिकल्स आपके दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ पार्टिकल आपके पास हो गए और कुछ पार्टिकल क्या हो गए? दूर हो गए, है ना। ये बात समझ में आई? कुछ पार्टिकल क्या हो गए? आपके पास हो गए, और कुछ पार्टिकल क्या हो गए? आपके दूर हो गए। जो पार्टिकल पास आ गया उसको बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन बोलते हैं। और जो पार्टिकल्स आपके दूर हो गए उसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्यों हुआ होगा? जैसे हमने वो एग्जांपल में देखा, किसने धक्का तो मारा होगा। तो यहाँ पे किसने धक्का मारा है? स्पीक मतलब होता है हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, तो हम बोल सकते हैं वाइब्रेट। वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं? हमारे वाइब्रेट करते हैं। तो इन एयर के पार्टिकल की जो स्पेसिंग है किसने चेंज की? वोकल कॉर्ड्स से जब साउंड निकला, ठीक है, मतलब वाइब्रेशन हुआ, तो वाइब्रेशन ने क्या किया? साउंड क्रिएट किया। वाइब्रेशन ने क्या किया? वाइब्रेशन क्रिएट साउंड। वाइब्रेशन क्रिएट साउंड। वाइब्रेशन क्या करता है? साउंड क्रिएट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जैसे ही साउंड क्रिएट होता है तो साउंड मूव करता है। क्या आगे जा रहा है? साउंड, ठीक है। क्या आगे जा रहा है? साउंड। तो वाइब्रेशन ने साउंड क्रिएट किया। जैसे साउंड क्रिएट होता है साउंड प्रोपोगेट होता है, और जैसे ही साउंड प्रोपोगेट होता है तो साउंड क्या करता है? कुछ एयर की लेयर को पास कर देता है। जब एयर की लेयर पास होती है उसको बोलते हैं कंप्रेशन, और कुछ एयर की लेयर को क्या कर देता है? दूर कर देता है। उसको क्या बोलते हैं? रेयर फ्रैक्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कुछ क्वेश्चन है, हु क्रिएट साउंड, साउंड कौन क्रिएट करता है? तो क्या होगा जवाब बच्चों बताइए? करेक्ट, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। कौन करता है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट करता है, साउंड क्रिएट करता है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे अगर साउंड को आगे जाना है, जैसे धक्के को आगे जाना है, तो लोग चाहिए ना। अगर लोग ही नहीं होंगे तो धक्का आगे जाएगा क्या? तो यहाँ पे धक्का है वो साउंड के इक्विवेलेंट है। तो अगर साउंड को आगे जाना है, अगर साउंड को मूव करना है, तो उसको क्या चाहिए? मीडियम चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज नीडेड बाय साउंड फॉर इट्स प्रोपोगेशन। साउंड को क्या चाहिए? आगे जाने के लिए। तो जैसे धक्के को आगे जाने के लिए लोग चाहिए, वैसे साउंड को आगे जाने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। तो आंसर क्या है? मीडियम। आंसर क्या है? मीडियम, ठीक है। तो आई थिंक ये दो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना। अब तीसरी बात क्या आती है? एक और क्वेश्चन बनता है
साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन, साउंड किस में सबसे तेज चलता है, साउंड सबसे तेज किस में चलता है। तो आप बताइए, मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि अगर लोग बहुत पास पास खड़े होते, अगर लोग बहुत सट सट के खड़े होते तो धक्का तेज़ी से जाता, धक्का कैसे जाता, तेज़ी से। और अगर लोग दूर दूर खड़े होते तो धक्का जाने में थोड़ा टाइम लगता। धक्का ही हमारा क्या था, साउंड था। तो अगर पास पास हैं, व्हेन पार्टिकल्स आर नियर साउंड ट्रैवल फास्ट, जब पार्टिकल्स नियर होते हैं तो साउंड फास्ट ट्रैवल करता है। पार्टिकल्स नियर होते हैं मतलब क्या होता है, डेंसिटी हाई। जब डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, तो साउंड क्या करता है, साउंड ट्रैवल फास्ट, साउंड फास्ट ट्रैवल करता है। ठीक है, और हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में देखा है डेंसिटी सबसे हाई किसकी होती है, करेक्ट, सॉलिड। तो सॉलिड में डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन सॉलिड, साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन सॉलिड। पता है कितना होता है, लगभग 5 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में साउंड 5 मीटर तक चला जाता है सॉलिड में। अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में लगभग जो इसकी स्पीड होती है 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड तक होती है। और अगर हम गैस की बात करें तो गैस में जो स्पीड होती है लगभग 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, या एग्जैक्ट बात करें तो 340 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो रीजन मैंने बता दिया कि साउंड को जो ट्रैवल करता है वो फास्टेस्ट सॉलिड में क्यों करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सॉलिड। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो क्वेश्चन एक और जोड़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या हमने जोड़ लिया है कि वाई साउंड ट्रैवल फास्ट इन सॉलिड, साउंड सॉलिड में क्यों फास्ट ट्रैवल करता है, तो आंसर क्या होगा, बिकॉज डेंसिटी इज हाई, डेंसिटी इज हाई, बिकॉज सॉलिड में जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, हाई। तो देख लेते हैं अपन क्वेश्चन कौन कौन से करते हैं। हु क्रिएट साउंड, साउंड कौन क्रिएट करता है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तब क्या होता है, साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, वॉट इज नीडेड फॉर साउंड फॉर प्रोपोगेशन, साउंड को आगे जाने के लिए क्या चाहिए, मीडियम की ज़रूरत है। साउंड सबसे ज़्यादा किस में फास्ट ट्रैवल करता है, सॉलिड में। साउंड सॉलिड में क्यों फास्ट ट्रैवल करता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, हाई। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है, डज साउंड ट्रैवल इन वैक्यूम, क्या साउंड वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है, तो आंसर क्या होगा बच्चा, नो। क्यों होगा, क्योंकि हमने सीखा है कि साउंड किसके बराबर, किसके जैसा होता है, धक्के जैसा होता है। अगर लोग ही नहीं है सामने तो धक्का आप किसको दोगे, हवा को दोगे क्या। ठीक है, तो साउंड को, वैक्यूम में कोई मीडियम ही नहीं है तो साउंड क्रिएट तो हो जाएगा लेकिन प्रोपोगेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आगे जाने के लिए उसको क्या चाहिए, मीडियम के पार्टिकल्स चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने डिफाइन किया था वाइब्रेशन क्या होता है, तो ये भी देख लेते हैं। व्हाट इज वाइब्रेशन, व्हाट इज वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन क्या होता है, फास्ट ऑसिलेशन। क्या होता है, फास्ट ऑसिलेशन। फास्ट ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। फास्ट ऑसिलेशन मतलब क्या होता है, जैसे कोई पार्टिकल है, जैसे झूला होता है, जैसे झूला है ना, जैसे झूला यहाँ पे है, आपने धक्का दिया, झूला ऐसा गया, फिर वापस यहाँ पे आया, फिर यहाँ गया, फिर ऐसे ऐसे करता रहता है ना, झूला स्विंग करता रहता है ना, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। और ये फास्ट ऑसिलेशन को, फास्ट, बहुत फास्ट ऑसिलेशन क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। ठीक है, तो फास्ट ऑसिलेशन इज नोन एज वाइब्रेशन, फास्ट ऑसिलेशन इज नोन एज वाइब्रेशन। ठीक है, फास्ट ऑसिलेशन क्या बोला जाता है बच्चा, वाइब्रेशन बोला जाता है। अब देखो जैसे ये पेन है, पेन को मैं वाइब्रेट कर रहा हूँ, जैसे पेन है इसको टू एंड फ्रो कर रहा हूँ, टू एंड फ्रो कर रहा हूँ। ठीक है, क्या आपको इसका साउंड सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा ना। ठीक है, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत कम है। पहली बात तो आता है, क्वेश्चन आता है कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं अपन। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड।
1 सेकंड में वो कितनी बार अपनी पोजीशन में वापस आ रहा है। जैसे एक झूला है, वो यहाँ पे था, आपने धक्का दिया, झूला यहाँ गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, तो इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। ठीक है, तो फिर ऐसे जाएगा, फिर आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, तो ये हो गया सेकंड ऑसिलेशन। तो 1 सेकंड में वो कितना ऑसिलेशन कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी किस में नापी जाती है, हर्ट्ज में नापी जाती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन होता है, व्हाट इज टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड है क्या। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है कि कितना समय लगा एक ऑसिलेशन करने में। जैसे झूला यहाँ पे था, झूला यहाँ गया, फिर यहाँ पे आया वापस, फिर यहाँ गया, फिर वापस आया, तो कितने समय लगा उसको यहाँ तक आने में, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। सो टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन oscillation, time taken to complete one oscillation is known as time period। इसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के कितना समय लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। साउंड है क्या, अगर बात करें साउंड क्या है, साउंड क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है। साउंड क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है, which create compression and rarefaction साउंड क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, क्योंकि जब साउंड जाएगा, ठीक है, साउंड एयर से पास करेगा, जैसे जब धक्का जाएगा तो धक्का क्या करेगा, लोगों को अपनी पोजीशन से क्या करेगा, हिलाएगा, मूव करेगा। तो ऐसे साउंड है, साउंड तो धक्का ही है, तो वो क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो एयर के पार्टिकल को, जब एयर के पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा तो कुछ एयर के पार्टिकल पास आ जाएंगे और कुछ एयर के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। जब एयर के पार्टिकल पास होते हैं तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन, और जब एयर के पार्टिकल दूर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन। तो आई होप इतने क्वेश्चन हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको इसके आंसर आने ही चाहिए। ये थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, this is fifth, this is sixth, this is seventh, and this is eighth, this is ninth, and this is 10। तो आई होप ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जी। तो अब देखिए अपन समझते हैं वेवलेंथ क्या होता है। ये आपको जो दिख रहा है यू शेप का डंडी दिख रही है, इसको टर्निंग फॉर्क बोलते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं। ये वाइब्रेट कर रही है। पहले जब ये अपने ऐसे ही थी, वाइब्रेट नहीं की थी। ये बॉल्स क्या है, एयर के पार्टिकल्स हैं, और स्प्रिंग क्या है, उनके बीच की स्पेसिंग है। तो जब ये वाइब्रेट करेगा, कोई चीज़ वाइब्रेट करेगा तो पहले ऐसा जाएगा। कोई भी चीज़ जब वाइब्रेट करता है तो पहले ऐसा जाएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा जाएगा। जैसे ये यहाँ पे था, वाइब्रेट मतलब क्या होता है, पहले ऐसा जाएगा, फिर यहाँ वापस आएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर यहाँ वापस आएगा, फिर ऐसा ऐसा जाता रहेगा ना। तो पहले टर्निंग फॉर्क ऐसा गया, जब ऐसा गया तो उसने बॉल को यहाँ तक का मारा। अब स्प्रिंग एक जगह से नहीं दबती है, दोनों जगह से दबती है। तो ये भी स्प्रिंग, ये भी यहाँ पे बॉल आ जाएगी, तो यहाँ के पार्टिकल क्या आ जाएंगे, पास। जब ये पास आएगा तो स्प्रिंग यहाँ खिंच जाएगी, तो ये पार्टिकल क्या हो जाएंगे, दूर। और जब ये खिंचेगी, स्प्रिंग ये खिंच रही है, तो ये पार्टिकल और यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, पास। फिर स्प्रिंग, ये जो टर्निंग फॉर्क है वो नॉर्मल पोजीशन में आएगी, क्योंकि टर्निंग फॉर्क ऐसा थी। टर्निंग फॉर्क पहले यहाँ आई, यहाँ आई, टर्निंग फॉर्क यहाँ आई, फिर यहाँ वापस आएगी अपनी पोजीशन में, तो फिर से वो क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। फिर टर्निंग फॉर्क क्योंकि वाइब्रेट कर रही है तो क्या होता है, पहले टू मोशन होता है और फिर फ्रो मोशन होता है। अब टर्निंग फॉर्क यहाँ गई, जब टर्निंग फॉर्क यहाँ गई तो उसने बॉल को अपने साथ यहाँ ले लिया, तो बॉल खिंच गई। जब ये खिंच गई तो तभी खिंच सकती है जब ये बॉल यहाँ आए, जब ये बॉल यहाँ आए। ठीक है, तो जब ये बॉल खिंच जाएगी, ये बॉल खिंच जाएगी तो यहाँ पे ये जब बॉल खिंचेगी तो एक तरफ से स्प्रिंग नहीं खिंचती है, यहाँ से खिंचेगी। जब यहाँ खिंचेगी तो यहाँ ये बॉल यहाँ जाएगी, तो ये स्प्रिंग क्या हो जाएगी, दब जाएगी। तो यहाँ स्पेस क्या हो गया, तो पार्टिकल में कम हो गया। फिर स्प्रिंग, ये टर्निंग फॉर्क क्या आएगी, अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी, फिर से सब कुछ क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो जितना समय लगा, ये पूरे समय,
ठीक है। इस पूरे समय को एक्चुअली बोलते हैं टाइम पीरियड। ये पूरा होता है, ये पूरा वन ऑसिलेशन हुआ, टर्निंग फॉर्क का क्या हुआ, वन ऑसिलेशन हुआ, और इस पूरे समय को क्या बोला हमने, टाइम पीरियड बोला। अब यहाँ पे कंप्रेशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल क्या है, पास, यहाँ ये पार्टिकल पास, तो जो कंप्रेशन के बीच की दूरी होती है उसको बोलते हैं लैम्डा या वेवलेंथ। वेवलेंथ किससे करते हैं, लैम्डा से, ठीक है। या यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन है, पार्टिकल दूर दूर है, तो दो रेयर फ्रैक्शन की दूरी को भी क्या बोलते हैं, लैम्डा। ये दूरियाँ सेम होती हैं, जो दो कंप्रेशन के बीच में दूरी होती है वही दूरी क्या होती है, दो रेयर फ्रैक्शन के बीच में भी दूरी होती है। आई बात समझ में आपको, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होता है, क्वेश्चन पहले बनता है व्हाट इज वेवलेंथ, व्हाट इज वेवलेंथ। तो इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। इसका आंसर क्या होगा कि डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन इज नोन एज वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। इसको मेजर किस में किया जाता है, इट इज मेजर्ड इन मीटर। इसको मीटर में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। अब आगे क्या जा रही है, ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, वाइब्रेटिंग, ये हमारा है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है। तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट करेगा, वेव, ठीक है, मतलब साउंड वेव। साउंड वेव क्रिएट करेगा, ये साउंड वेव जा रही है, ये कौन जा रही है, साउंड वेव। तो जाएगी तो उसकी क्या होगी, एक वेलोसिटी होगी। क्या होगी, वेलोसिटी होगी। साउंड वेव की क्या होगी, वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो साउंड वेव अपनी वेलोसिटी से जा रहा है। जब साउंड वेव यहाँ पहुँचा तो इसने यहाँ क्या कर दिया, इन पार्टिकल के डिस्टेंस को कर दिया पास। जब साउंड वेव यहाँ पहुँचा तो ये पार्टिकल क्या हो गया, दूर। जब साउंड वेव यहाँ पहुँचा तो ये पार्टिकल क्या हो गया, पास, ठीक है। तो जब, क्योंकि साउंड वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस है जो पार्टिकल को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है ना। अब हम बात करते हैं रिलेशन क्या होता है वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ऑफ साउंड में। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। इन तीनों में क्या रिलेशन है। तो क्या रिलेशन होता है कि जब साउंड लैम्डा डिस्टेंस चल देता है, ठीक है, मतलब या हम ये बोल सकते हैं जब एक टाइम पीरियड हो जाता है, एक टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, देखो ये पहले नॉर्मल था, दो पार्टिकल के बीच की, हाँ, तो बात कर रहे थे अपन क्या रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी ऑफ साउंड में। तो जब एक टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, देखो अभी ये दो बॉल की में ये स्पेसिंग थी, फिर स्पेसिंग क्या हुई, कम, कंप्रेशन हुआ, फिर नॉर्मल, ठीक है, इसको नॉर्मल बोलते थे, ये कंप्रेशन, फिर नॉर्मल, फिर क्या हुआ, रेयर फ्रैक्शन और फिर नॉर्मल, ठीक है। तो जितना समय लगा इसको, इस दौरान, उस दौरान वेव कितना चल देती है, लैम्डा दूरी चल देती है। क्या चल देती है, लैम्डा दूरी। देखो होता क्या है, जैसे पहले पार्टिकल ऐसे थे, नॉर्मल पोजीशन में थे, है ना, ऐसे पार्टिकल थी, वेव आई, साउंड वेव आई, वो डिस्टर्बेंस करेगी, तो पार्टिकल, एयर के पार्टिकल क्या हो गया, पास हो गया, कंप्रेशन। फिर पार्टिकल क्या है, फिर से अपनी पोजीशन में वापस आए, है ना, फिर वेव आई, साउंड वेव आई, तो साउंड वेव ने इसको क्या कर दिया, दूर कर दिया पार्टिकल को। फिर ये वापस अपनी पोजीशन में आएंगे, फिर कंप्रेशन, फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन में, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर नॉर्मल पोजीशन में, फिर कंप्रेशन, ऐसा चलता जाएगा, है ना। तो ये क्या करते रहेंगे, पार्टिकल क्या करते रहेंगे, ऑसिलेट। देखो मेरे हाथ ऑसिलेट कर रहे हैं ना, ये करते रहेंगे, ऑसिलेट करते रहेंगे, ठीक है। ये हाथ मेरा क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं ना। तो इनमें जो रिलेशन होता है वो होता है V = F लैम्डा। क्या होता है, V = F लैम्डा, ठीक है। जहाँ V क्या है, हमारी वेलोसिटी है, V क्या है, वेलोसिटी है, F क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है, हमारा वेव लेंथ है। ये क्या हमारा लैम्डा क्या है, वेव लेंथ। तो फिर से बोला, जब एक टाइम पीरियड गुजर जाता है, मतलब
मान लेते हैं इसको कुछ होने में 5 सेकंड लगे, तो जब 5 सेकंड गुजर जाएंगे तो वेव हमारी कितनी दूर चली जाएगी, मान लेते हैं लैम्डा 2 मीटर है, तो 2 मीटर दूर चली जाएगी वेव हमारी। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है v इक्वल टू एफ लैम्डा। और क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं कि रिलेशन बिटवीन व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है? तो बच्चा क्या रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में? तो इसका आंसर है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/टाइम पीरियड होता है। फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड कभी आ जाता है, फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम टेकन, अपॉन क्या होता है, टाइम टेकन। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, बात करते हैं टाइप्स ऑफ साउंड। टाइप्स ऑफ साउंड, साउंड कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो साउंड कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट होता है ऑडिबल, ठीक है, ऑडिबल, ठीक है, या पहला करें तो शुरुआत में क्या होता है, इंफ्रासोनिक। क्या होता है, इंफ्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लेस देन 20 हर्ट्ज। ठीक है, फिर क्या आता है, ऑडिबल। ऑडिबल की जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, और फिर थर्ड आता है हमारा बच्चा अल्ट्रासाउंड। क्या आता है, अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। देखो, ना तो हमें इंफ्रासोनिक समझ में आता है, सुनाई देता है, ना ही अल्ट्रासाउंड हमें सुनाई देता है ऑडिबल। तो जब मैंने एग्जांपल लिया था ये वाला, देखो अगर मैं मार्कर को ऑसिलेट करा रहा हूँ, टू एंड फ्रो मोशन करा रहा हूँ, क्या साउंड समझ में आ रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन 20 है, इंफ्रासोनिक है, और हम इंफ्रासोनिक नहीं समझ सकते हैं। अगर ये अल्ट्रासाउंड भी होता, ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी 20,000 होता, फिर भी हमें सुनाई नहीं देता। अल्ट्रासाउंड कौन कौन पैदा करते हैं? बैट्स, डॉल्फिन, एलिफेंट, ये पैदा करते हैं। इंफ्रासोनिक जो होता है अर्थक्वेक वगैरह पैदा करते हैं। ऑडिबल हम ही लोग पैदा करते हैं, ह्यूमंस वगैरह पैदा करते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर टाइप्स ऑफ साउंड भी हो गया हमारा, एक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में देख लेते हैं कि इफ़ आपको साउंड की स्पीड दे दिया है, इफ़ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, देन what is the frequency, what is the wavelength for frequency 20,000 हर्ट्ज। तो बच्चा बोला गया है कि 20,000 फ्रीक्वेंसी अगर है तो उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगी। तो हमें स्पीड दिया है, हमें फ्रीक्वेंसी दिया है, तुरंत क्लिक करना चाहिए वाला फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए। तो हम लगा देंगे v इक्वल टू एफ लेमडा। तो v कितना दिया गया है, 340, फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 20,000। तो लेमडा निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 340 बाय 20,000 इक्वल टू लेमडा, ये जीरो कैंसिल, 2 1 जा 17, तो ये आ जाएगा 0.017, 1 10 100,000, 0.017 मीटर। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो कितनी वेवलेंथ होगी, 0.017 मीटर। ओके, अब अपन बात करते हैं व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। ठीक है, तो हमने जब एग्जांपल दिया था धक्के वाला, जब धक्का गया था तो जिस डायरेक्शन में धक्का गया था उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स भी जा रहे थे, मतलब लोग भी उसी डायरेक्शन में जा रहे थे, है ना। जैसे लोग ऐसे खड़े थे, धक्का ऐसा गया, तो लोग भी कैसे गिरे, ऐसे गिरे ना, इसी साइड गिरे जिस साइड धक्का गया, है ना।
तो लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसे साउंड वेव भी होता है, जब साउंड जाता है तो पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होते हैं। सो व्हेन पार्टिकल्स आर डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, डायरेक्शन ऑफ वेव, जब पार्टिकल वेव की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। ठीक है, अब एक और है, गिव एन एक्सपेरिमेंट टू शो साउंड नीड मीडियम, साउंड नीड मीडियम। एक एक्सपेरिमेंट बताना है तो इसका आंसर है बेल जार। क्या है एक्सपेरिमेंट, बेल जार। तो बेल जार कैसा एक्सपेरिमेंट होता है, एक जार होता है, ठीक है, उसमें एक मान लो उसके अंदर घंटी है और ग्लास का जार है, उसके अंदर घंटी बज रही है, तो आपको घंटी की आवाज़ सुनाई देगी। धीरे धीरे उस जार में से जो हवा है हम निकालते जा रहे हैं, ठीक है, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। तो हम जानते हैं साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। अब मीडियम रहा नहीं तो धीरे धीरे जो बेल जार की साउंड है वो क्या होता जाएगा, धीमा होता जाएगा, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि बेल तो बजती रहेगी लेकिन हमें साउंड सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो बेल जार एक्सपेरिमेंट कहलाया जाता है, क्या कहलाया जाता है, बेल जार एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एज द एयर रिमूव साउंड बिकम फीबल, साउंड क्या हो जाता है, कमज़ोर होता जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12, ये बच्चा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। तो ये 18 क्वेश्चन और उसके आंसर आपको आने ही चाहिए इस चैप्टर में।